ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो सप्तसाहूरम्। तीन लोग तीन काल के पंचपरम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरी भगवंतों को भक्तिपूर्ण नमस्कार। जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, भारत देश, हिंदावसर निकाल के धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आगे लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जनराजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग 14 अंग बाह्य शुद्ध रूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज बारंबार नमः। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज नमोस्त। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् 26वां काव्य। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोत्रयदिनाम गुणैरशेषैः तं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्तविविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि
उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूखो मुन्मयूख, मनमयूख क्यों बोल रहे हो? उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोमितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं यद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः कुन्दावदात्तचलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छशाङ्क शुचिर झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविरुद्धशोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम् गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागस् त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादे दुन्दभिर्ने खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादे मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकारी कुसुमोत्तर दृष्टिरुद्धा रुद्धा ने रुद्घा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुप्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसान्ततिर्वा शुम्भप्रभावलय भूरि विभावितोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तर भूरि संख्या
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या स्वर्गापवर्गगममार्ग विमार्गनेष्टः सद्धर्म तत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः निग्रहेम नवपङ्कज पुंज कांति पर्युल्लसन नखमयूख शिखाभिरामम् पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकाराः तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि स्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मुक्तभ्रमरनाद विवृद्धकोपम् ऐरावताभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तो मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संश्रितन्ते 40वां काव्य। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम। वन्नी नी बाद में बोलेंगे। कुछ लोग हिंदी में वन्नी बोलते, यहाँ पर वन्नी बोलना है, नी। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम दावा नलन ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलन शमयत्यशेषम। लय में पढ़ते कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी कल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् तन्नाम कीर्तन जलन
शमयत्यशेषम्। दावानलम, दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। अभी ऑस्ट्रेलिया में लग गई थी तो कई लंबे समय तक वो चलती रही, बहुत से प्राणी क्षतिग्रस्त हो गए, बहुत मुश्किल से शांत हुई। जंगल की आग बहुत खतरनाक होती है। तो उस जंगल की आग को भी तन नाम कीर्तन जलम, आपके नाम का कीर्तन रूपी जल, भगवान के नाम का कीर्तन करो, बस वही जल बन जाता है कीर्तन। तो आपके नाम का कीर्तन रूपी जल अशेषम समशमयति, दावानल शेष न रह जाए इस ढंग से उसको शमित कर देता है, शांत कर देता है। कौन? भगवान का नाम कीर्तन। अग्नि कैसी है? कल्पांत काल पवनोद्यत वन्नी कल्पम। कल्पांत काल का अर्थ प्रलय काल। उस समय जो पवन होती है, तेज आंधी तूफान के रूप में होती है, तो उससे उद्धत वन्नी कल्पम, भड़की हुई अग्नि के समान। प्रलयकालीन आंधी से भड़की हुई अग्नि के समान। जब हवा तेज चलती है तो दीपक तो बुझ जाते हैं, लेकिन अगर कोई विशाल अग्नि हो तो बुझती नहीं है, बल्कि और भड़कती है। आपने देखा होगा लोहार लोग, वो एक यंत्र होता है, उसको ऐसे घुमाते जाते हैं, तो वो जो वायु है वो उधर अंदर जाकर के अग्नि को और तेज करती है। तो प्रलयकालीन आंधी से भड़की हुई अग्नि के लगभग समान, और ज्वलितम, प्रज्वलित, ऐसे बुझती हुई अग्नि नहीं, अपनी चरम सीमा पर जो है ऐसी अग्नि। और कैसी? उज्ज्वलम, अग्नि उज्ज्वल होती है जब वो अपने प्रखरता पर होती है, तब उसमें से प्रकाश निकलता है। और कैसी अग्नि? उत्स्फुलिंगम, जैसे होली की अग्नि जब ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो उसमें से कितनी सारी चिंगारियां बहुत ऊंचाई तक जाती है। उत्स्फुलिंगम। और विश्वम जिगत्सु सम्मुख मापतन, सबको खाने की इच्छुक होकर मानो सम्मुख मापतंतम, अपने सामने आ पड़ी है। ऐसी अग्नि को भी तन नाम कीर्तन जलम अशेषम शमेत, आपका नाम कीर्तन रूपी जल पूर्णतः शांत कर देता है। अब इस काव्य को पढ़ने पर भी कुछ लोगों के मन में आ सकता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? वो भगवान का नाम ले और फिर अग्नि शांत। हम तो माचिस जलाकर भी भगवान का नाम लेते हैं तो अग्नि नहीं बुझती। दीपक के सामने भगवान का नाम लो तो दीपक नहीं बुझता। तो इतनी प्रचंड अग्नि भगवान के नाम कीर्तन से कैसे बुझ सकती है? तो इसका एक उदाहरण है। इसको असंभव मत समझना, बहुत सारी चीजें संभव है। अपने जीवन में अपन ने सामान्य रूप से उसको नहीं देखा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सर्वकाल सर्वथा असंभव हो। भक्ति की शक्ति बड़ी निराली होती है।
तो इसका एक पौराणिक उदाहरण तो ये है कि जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हो रही थी तो अग्नि कुंड विशाल था और उसमें काष्ठ भरे हुए थे, सूखी हुई लकड़ियां भरी हुई थी। बीच में एक चिता जैसी बनी हुई थी और जब सीता जी तैयार हो गई, मन से वच सिकाए जागरे स्वप्न मार्गे, यदि मम पति भावो राघवारण्य पुंसी तद युद्ध शरीरम मामकम पावकेदन सुकृत दुरित नीते देव साक्षी त्वमेव। मैं पापिन हूं या पुण्यात्मा, इसकी साक्षी तो भगवान है। लेकिन हे अग्नि, मैं तुझसे कहती हूं कि मन, वचन और शरीर में यानी अपने संपूर्ण अस्तित्व में जागृत अवस्था में या स्वप्न मार्ग है, जागते समय अथवा स्वप्न में भी राघवाद अन्य पुंसी, राघव से अन्य किसी पुरुष के प्रति मम पति भावो, मेरे अंदर पति का भाव उत्पन्न हुआ हो, तत् तो इह यहां पर मामकम, हे पावक, मामकम शरीरम दह, मेरे शरीर को जला डाला। क्षमा सागर महाराज श्री इसमें और एक वाक्य जोड़ते थे, हे अग्नि, यदि मैं दूषित हूं तो तू मुझे क्या जलाएगी? मेरे दोषों से मैं खुद जल चुकी। यदि मैं पापिन हूं तो तू मुझे क्या जलाएगी? मैं तो पापों से खुद जल चुकी हूं। और यदि मैं निष्पाप हूं तो तू मुझे क्या जलाएगी? क्योंकि निष्पाप को कोई नष्ट नहीं कर सकता। और उस समय वहां उपस्थित सभी लोग घबरा गए थे। जैन रामायण में तो लिखा है कि लव और कुश ने ये ठान लिया था कि मां को अगर कुछ हो गया तो हम भी अपने प्राण दे देंगे। और लक्ष्मण टकटकी लगाकर देख रहे थे भाभी को कि वो अग्नि की ओर जा रही है। और जितने लोग वहां आसपास खड़े थे, वो जब अग्नि अपना विकराल रूप धारण करती है, जब उसकी ज्वालाएं बड़ी होने लग जाती है, तब सब पीछे हटने लगे। उसकी आंच सहन नहीं हुई बड़े बड़े योद्धाओं को, वो पीछे खिसकने लग गए। और वहां उपस्थित अयोध्या की नारियां चीख पड़ी, रोने लगी। और सीता जी, जिनको कौशल्या मां दीपक की बातें भी आगे नहीं खिसकाने देती थी कि इतने कोमल हाथ हैं, हाथ पे फोले ना पड़ जाए, वो निर्भीक होकर उस अग्निकुंड में प्रविष्ट होती है। राम उस दृश्य को देख नहीं पाते, तो जो आसन लगा था उसके कोने को पकड़कर ऐसे नीचे सिर कर लेते। लक्ष्मण उनके हाथ का स्पर्श करके पूछते हैं कि भैया, तो राम
भरभराई आवाज में लक्ष्मण से कहते कि लक्ष्मण, सीता को कुछ हो न जाए। मैं राम स्वयं भयभीत हो गए थे, इतनी प्रचंड अग्नि थी। और फिर सीता मां ने परमेष्ठियों का स्मरण करके जैसे प्रवेश किया, 16वें स्वर्ग के इंद्र अपने मित्र मेष केतु के साथ वहां पधारे थे, और वो किसी और काम से आए थे अयोध्या नगरी में, क्योंकि अयोध्या नगरी के निकटवर्ती किसी अन्य उद्यान में, ये तो महेंद्रोदय उद्यान था जहां पर अग्नि परीक्षा हुई थी जैन रामायण के अनुसार, तो इतर रामायण में तो अग्नि परीक्षा वहीं लंका में हुई थी। जब युद्ध पूर्ण हो गया, श्री राम के पास सीता जी को लेकर आए, तो राम ने कहा कि इतने समय तक तुम वहां रही हो, तो मैं कैसे स्वीकार करूं? लोग शंका करेंगे। और वहां पर अग्नि में प्रवेश करके सीता जी अति बार, अग्नि शांत हो जाती है और ऊपर से देवलोग पुष्प वृष्टि करते हैं, श्री राम सीता को स्वीकार कर लेते हैं। यहां पर अयोध्या में जो लोग अपवाद करने वाले थे, उनका कहना था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी लंका में जो परीक्षा हुई सीता जी की, यहां किसने देखा उसको? फिर यहां सिर्फ अग्नि परीक्षा का प्रसंग आया हुआ है। जैसे सीता वहां जाती है, उधर इंद्र अपने मित्र से कहता है, मेषकेतु से, कि तुम यहां जो भी हो रहा है उसको संभालो, और मैं वहां जाकर के अपने कर्तव्य को संभालता हूं। मेरा कर्तव्य यह है कि अयोध्या की उस दिशा में सकल भूषण मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो मैं, जब भी कोई मुनिराज केवली होते हैं तो उनकी पूजा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं वहां जाता हूँ। तो इंद्र वहां चले जाते हैं, मेष केतु यहां रुक जाते हैं। अग्नि का जल हो जाता है, और फिर वो जो मेष केतु देव था, वो जल में समाविष्ट होकर श्री राम को छूना चाहता है। तो जब वो राम को छूना चाहता है, तो उस सरोवर में उफान आ जाता है। जो अग्निकुंड था वो सरोवर बन गया था, उसमें उफान आ जाता है, पूरे पानी बाहर। तब फिर सब जनता घबरा जाती है कि ये सती का प्रकोप है, जबकि सीता किसी से रुष्ट नहीं थी, शांत बैठी हुई थी। वो बीच में उसी जो चिता जैसा जो बना हुआ था, वहां कमल बन गया, सीता जी उस पर विराजमान थी। और जब पानी ऐसे आने लगा, सब लोग दूर भागे, तो श्री राम वहीं खड़े रहे, और जैसे उस जल का स्पर्श श्री राम के चरणों से हुआ, वो जल वापस अपने स्थान पर आ गया। और इसके बाद फिर लव कुश उस सरोवर को तैर कर मां के पास पहुंचे, और फिर मां को बाहर लेकर के आए। राम गदगद होकर कहते हैं, इसी पे सबकी शंका दूर हो गई है, अब चलो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। सीता कहती है कि मैंने कर्म और कर्म फल का नाटक देख लिया है, इसलिए अब मैं पुनः इस नाटक में सम्मिलित नहीं होना चाहती। ये सारे संबंध प्राण छूटते ही टूट जाते हैं, कोई किसी का नहीं।
सीता जी चली जाती है। पृथ्वी माँ के पास सीता जी चली गई। अन्य मत में उसका एक अलग चित्रण, जिन मत में अलग चित्रण। बात तो ठीक है, पृथ्वी माँ के पास चली गई, तो अग्नि का जल होने वाली पौराणिक कथा है। लेकिन यहां तो मानतुंग आचार्य महाराज पंचम काल में हुए, 7वीं शताब्दी में। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि 7वीं शताब्दी से अभी 21वीं शताब्दी तक कभी ऐसी कोई घटना हुई है क्या कि भगवान का कीर्तन कोई कर रहे हो, नाम कीर्तन, और कोई भारी अग्नि शांत हो गई हो? तो ऐसी घटनाएं हुई है, भले ही प्रसिद्धि में कम हो, लेकिन ऐसी घटनाएं हुई है। जबलपुर में बहुत बरस पहले जो मड़िया जी में मानस स्तंभ वाला मंदिर है, एक मंदिर है, चौधरी जी वाला मंदिर कहलाता है। महावीर भगवान वहाँ के मूल नायक है, और मंदिर के द्वार के सम्मुख मानस स्तंभ है। वहाँ पर गुरुकुल के विद्यार्थी स्वाध्याय किया करते थे। हम भी बहुत बार बैठ चुके हैं। हमने 3 चतुर्मास किए मड़िया जी में, और अच्छा भारी स्वाध्याय भी वहीं हुआ था। बहुत सारा स्वाध्याय चलता रहा। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य वहाँ गुरुकुल के कुलपति थे, प्रधान अध्यापक थे। तो जब उस जिनालय का प्रतिष्ठा महोत्सव था, महावीर स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो विशाल पंडाल लगा था, मंडप लगा था। और उस मंडप में जबलपुर में बहुत बड़ी जैन समाज, काफी जन समूह था वहां पर। और वहां पर जो वेदिका थी जिस पर प्रतिमाएं रखी थी और प्रतिष्ठित हो रही थी, एक कक्ष और होता है वहां पर, जाप्य कक्ष। उसको वो लोग पावर हाउस बोलते हैं। वहां पर जाप्य निरंतर चलते रहते हैं, कोई ना कोई बैठ करके वहां जाप करते ही रहता है। इतना पवित्र कार्य होता है, तो वहां पर जाप्य जारी रखी जाती है। उस समय वहां पर कटनी के विद्वान पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जाप्य में बैठे हुए थे, बाकी सब वहां पर कार्यक्रम में थे। अचानक किसी ने आकर के पंडित जी को आवाज लगाई, और उसकी आवाज साधारण नहीं थी, एक प्रकार से वो चीख रहा था, पंडित जी, पंडित जी। पंडाल में आग लग गई। पंडित जी ने ऐसे देखा, ऐसे ऐसे किया, और उसके बाद वन नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम, उन्होंने चत्तारि मंगलम ध्वनियम सिद्धमंगलम सावधम ये पाठ किया। 127 अक्षर होते हैं इसमें। इसको चत्तारि दंडक कहते हैं। इसका दूसरा नाम मंगलोत्तम शरण पाठ है। पाठ किया। वो एकदम घबराया हुआ था व्यक्ति, और पंडित जी ने क्षण भर के लिए भगवान की भक्ति की। वो जानते थे कि अग्नि से कितनी हानि हो सकती है इतने भारी जन समूह में। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, और फिर पल भर में आंख खोलकर संदेश वाहक से बोले, जाओ, अग्नि शांत हो चुकी है। वो अचंभित हो गया
ये अग्नि शांत कहाँ हुई? लेकिन उसने जब वहां जाकर के देखा तो अग्नि वास्तव में शांत हो चुकी थी। तन्नाम कीर्तन जलन शमयत्य शेष। कितनी अद्भुत बात है। तो ये अपनी आस्था की बात है। ऐसा नहीं कि अपन भगवान का नाम ले रहे हैं, आंख बंद करके नाम ले रहे हैं और फिर आंख खोल के देख रहे हैं कि कोई देवता है कि नहीं आजू बाजू। ये टेस्ट करने की चीज नहीं है, टेस्ट करने की चीज है। भक्ति की परीक्षा नहीं ली जाती, भक्ति का रस पिया जाता है। और जो लोग भक्ति की परीक्षा करते हैं उनके पास भक्ति होती नहीं है। जिनके पास होती है वो कभी परीक्षा नहीं करते। प्रलय काल की अग्नि सरीखी ज्वाला वाली अति विकराल उचट रही बन कर चिंगारी काल सरीखी जिसकी चाल सर्वभक्षिका बनकर सन्मुख बढ़ती भीषण वन की आग आदि नाम के कीर्तन जल से निज स्वरूप को देती त्याग। जय जय आदिश्वर स्वामी। 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 रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रम युगेण। एणा भी पाठ है और न भी पाठ है, दोनों पाठ है और दोनों रूप बनते हैं व्याकरण से। अट कुप वांग नुम व्यवायेपि, इस सूत्र के अनुसार न बनेगा युगेन। और एक दूसरा सूत्र मध्य सिद्धांत कौमुदी में आता है, उसके अनुसार युगेण ऋणा पाठ बनेगा, दोनों शुद्ध। अगर कोई गलत उच्चारण करता हो, न को न बोलता हो या न को न बोलता हो तो भी चलेगा। आक्रामतिक्रम युगेन निरस्त शंकस, ये विसर्ग की संधि में स को साथ में बोलना पड़ता है, शंकस। तन्नाम नाग दमनी, अब चौथे पंक्ति में स नहीं बोलना दोबारा, तीसरी में बोल लिया, चौथे में तन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्त शंकस तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। आचार्य मानतों स्वामी कहते हैं तन्नाम नागदमनी, आपका नाम जो है वो नागदमनी है। नागदमनी जिससे नागों का दमन होता है, कोई ऐसी वस्तु है जिससे नाग उपद्रव नहीं करते, शांत रहते हैं। तो यस्य पुंस हृदय, जिस मनुष्य के हृदय यानी हृदय में तन्नाम नागदमनी, ये रूपक अलंकार है।
नाम रूपी नागदमनी, रूपक अलंकार में रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं, अनुवाद करते समय। मुख रूपी चंद्रमा, काम रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, बोलते हैं ना, आप परिचित होंगे। कीर्तन रूपी जल, अभी पढ़ा था अपन ने, ये रूपक अलंकार है। वैसे ही नाम रूपी नागदमनी, यस्य पुंस हृदय, जिस मनुष्य के हृदय में आपका नाम है, और वो नाम ही नागदमनी है, वो जिसके हृदय में है, निरस्त शंकः सा, वह निडर मनुष्य, निरस्त हो गई है शंका अर्थात डर जिसका, ऐसा होकर क्रम युगेण, अपने दोनों पैरों से, देखिए क्रम शब्द का अर्थ पैर है, ऐसा अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। 39वां काव्य देखिएगा, बद्ध क्रमः, ठीक है, वहां पर दोनों पंजों को बांधा हुआ शेर। फिर क्रमगतम, अपनी छलांग की सीमा में आए हुए, वहां भी क्रम का अर्थ पैर है। फिर क्रम युगाचल, क्रम युगाचल का तो चरण युगल है, और यहां पर क्रम युगेण, अपने दोनों पैर से, अपने चरण युगल से, निरस्त शंकर, बिल्कुल निडर होकर, फणिनम आक्रामति, फणा वाले सांप का, आक्रामति का अर्थ यहां पर आक्रमण करना नहीं, यहां पर आक्रामण का, आक्रामति का अर्थ लांग जाता है, उल्लंघन कर जाता है। जिसके हृदय में आपका नाम है और वह नाम नागदमनी है, तो जिसके हृदय में नाम है आपका, वह अपने दोनों पैरों से फणा वाले सांप को लांग जाता है, निडर होकर लांग जाता है। कैसा है वो सांप? फणा वाला तो है ही है, लेकिन अब और सुन लो, सोया हुआ नहीं है। तो कोई सोचे कि वो फणा वाला सांप है, सो रहा है, कुंडली मार करके शांत बैठा हुआ है, सोया हुआ है, तो उसको लांग जाता होगा, उसमें क्या बात होगी? नहीं, यहाँ पर उसका वर्णन सुन लीजिए, डरना मत, खतरनाक वर्णन। रक्त ईक्षणम, रक्त ईक्षण, ईक्षण का आंख है और रक्त का अर्थ लाल, लाल आंखों वाला। और कैसा है वो सर्प, वो नाग कैसा है? बोले समद कोकिल कंठ नीलम, समद का अर्थ होता मद सहित, कोकिल पक्षी बसंत ऋतु में जब आम्र वृक्ष पर मंजरियां दिखने लगती है, बौर बोलते हैं उसको, आम के पेड़ पर जब उसके छोटे छोटे सुंदर सुंदर उसके पुष्प होते हैं आम के, वो जब निकल आते हैं, उसको मराठी में मोहर बोलते हैं, तो उसके कारण कोयल को नशा आ जाता है। समद, मद का अर्थ नशा है, तो मद सहित कोकिल, कोकिल को साल भर नशा नहीं होता, बसंत ऋतु में नशा चढ़ता है। तो उससे क्या होता है? कोकिल, उस कोकिल के कंठ में कुछ नए पंख उगते हैं, और वो पंख अंग्रेजी भाषा में उसको ग्लॉसी ब्लैक कहते हैं। आप जानते हैं ग्लॉसी ब्लैक क्या होता है? ग्लॉसी ब्लैक का अर्थ होता है कहीं कोई काले रंग का कपड़ा है, उसके ऊपर आप अगर वैक्स लगा दो तो वो काले से भी काला लगता है। तो बसंत ऋतु में कोयल के कंठ में जो नए पंख उगते हैं वो अत्यधिक काले होते हैं। तो उस कोकिल पक्षी के कंठ के समान जो
नीलम, नील शब्द के दो अर्थ होते हैं संस्कृत में। नील का अर्थ काला भी होता है, नील का अर्थ नीला भी होता है। यहाँ पर नील का अर्थ काला लें, क्योंकि कोयल नीली नहीं होती है, कोयल काली होती है। तो कोयल के कंठ के समान काला, मतलब काले में काला। उसका कलर बता दिया, पहले आंखों का कलर बताया, आंखों का रंग बताया, अब उसके शरीर का वर्ण बता दिया। शरीर काला है, आंखें लाल है। और उस नाग कैसा है? क्रोधोद्धतम, क्रोध के कारण उद्धत। उद्धत का अर्थ अपन पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ा था अपन ने? उद्धत ऐरावतावमिव मुद्धत मापतंत। उद्धत का अर्थ होता है आपे से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल, किसी के काबू में नहीं है। तो वो सांप क्रोध के कारण किसी के काबू में नहीं है, किसी के वश में नहीं है। और कौन सी प्रजाति का सांप है? तो सांप की बहुत सारी प्रजातियां होती है, क्रेट, कोबरा, वाइपर, पाइथन, कितने प्रकार के सर्प होते हैं। रैटल स्नेक होता है और अन्य भी बहुत प्रकार के सर्प होते हैं। तो उसमें से कुछ भारत में लगभग कुछ 5 के आसपास विषैले सर्प होते हैं, बाकी सारे सांप विष रहित होते हैं। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। गरल यानी पॉइजन, जहर। तो जो जहरीला सांप है वो अगर किसी को क्षमा कर दे तो शोभा देती है क्षमा। और अगर वो दूसरा सांप क्षमा कर दे किसी को जिसके पास दांत भी नहीं है, जिसके पास जहर भी नहीं है, जो विनम्र है और जो सरल प्रकृति है, वो अगर किसी को न डसे तो कौन सी बड़ी बात है। इसी प्रकार जिसके अंदर क्षमता हो वो अगर क्षमा करे तो क्षमा शोभित होती है। ये कोई बहुत बड़े भारत के कवि ने लिखी है पंक्ति। किसने लिखी है? दिनकर कवि ने लिखी होगी या और देखना होगा इसको, आप नेट पे सर्च करना ये कविता किसकी। क्षमा सोहती उस भुजंग को, बस इतना ही सर्च कर लेना। तो फणिनम, फणा वाला सर्प है, कोबरा है, सामान्य सर्प नहीं है, कोबरा है। और कोबरा 2 प्रकार के होते हैं, रंग की अपेक्षा से नहीं। एक कोबरा नाग होता है और दूसरा नागराज होता है। नाग का जो विष है वो अगर किसी को डस ले तो 5 घंटे तक यदि उपचार हो गया तो बचता है, उसके बाद नाग का डसा हुआ जीवित नहीं रहता, मृत्यु होती है। और नागराज के साथ विशेषता ये है कि अगर नागराज किसी को डस ले तो 5-7 मिनट में उपचार हो गया तो हो गया, वरना मृत्यु निश्चित है। और नागराज का जो विष होता है इतना, वो विष छोड़ते समय ऐसे मुंह थोड़ा सा खोलता है और उसमें अंदर विष की थैली होती है, उसकी मांसपेशियों में दबाव आता है और वो दबा करके अपने दांत गड़ा करके जब काटता है तब भी विष छोड़ता है, और कभी कभी वो काटना चाहता है तब भी विष के फव्वारे निकलते हैं उसके मुंह से। और एक बार जब वो विष छोड़ता है तो उससे 19 शेरों को वो मार सकता है, इतना भयंकर विष होता है उसका। और नागराज की जो लंबाई होती है वो 19 फुट तक के लंबे होते हैं नागराज। अभी 2022 में 3 अक्टूबर को एक कुतिया ने नागराज को पकड़ लिया, पता नहीं
कोई जन्मांतर का वैर होगा, कुछ होगा। तो उसने उसको पकड़ लिया। तो उसके मालिक ने उस कुतिया को बचाने के लिए पीछे से पैर खींचे, तो वो नाग छूट गया और वो इधर आ गई। लेकिन उसने मालिक से अपने पैर छुड़ाकर वापस उसको पकड़ लिया और उसका मुंह पकड़ा उसने। और वो काला नाग था, 10 फुट लंबा नाग था और किंग कोबरा था। उसने मुंह के अंदर, नाग भी बचने की कोशिश कर रहा था, उसके नाग के अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं थी कि वो किसी को तकलीफ दे। वो चुपचाप अपने रास्ते जा रहा था। लेकिन इसने आक्रमण कर दिया, तो फिर उसने सुरक्षा के लिए उसके मुंह के अंदर डस दिया और 7 मिनट में उसकी मृत्यु हो गई। नागराज का विष बहुत प्रचंड होता है। तो यहां पर जिसका वर्णन कर रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी, वो उसी का कर रहे हैं जो सबसे डेंजर वाला है। और उत्फणम, उसका फणा उठा हुआ है। क्या होता है कि नाग अपने फणे को ऐसे समेट भी लेता है, अंदर कर लेता है ऐसे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये नाग है कि कौन है। लेकिन अचानक से जब वो फैलाता है ना, तो उसके ऊपर ये एक ऐसा आकार बना रहता है, यू जैसा, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। और वो आकार कभी कभी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कभी गोल आकार होता है, पर ऐसे यू जैसा आकार रहता है और दोनों तरफ ऐसे गोल आकृतियां रहती हैं। तो जब फणा फैलाता है तब वो एकदम समझ में आता है कि नाग। एक बार वो किसी खेत में, किसी भूमि पर ट्रैक्टर चल रहा था और हम वहां से निकल रहे थे, तो एकदम से एक सांप, ग्रे कलर का सांप था, मतलब एकदम काला भी नहीं था, थोड़ा भूरा रंग था उसका, पर ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स था। तो वो लगभग इतना बड़ा, हमारे साथ एक विद्यार्थी दीपेश भी था, हस्तिनापुर की बात है। तो वो ट्रैक्टर तो चला ही रहा था, वो जमीन वो कर रहा था। तो वो सांप वहां से निकल करके इस तरफ आ रहा था। तो हमने सोचा कि ये सांप उधर न चला जाए ट्रैक्टर की तरफ, क्योंकि ट्रैक्टर की तरफ जाएगा तो फिर इसको चोट आ सकती है, इसको तकलीफ हो जाएगी। तो हम उसकी तरफ गए, तो वो सहज है कि कोई भी मनुष्य किसी प्राणी की तरफ जाता है तो प्राणी थोड़ा दूर जाता है। तो वो सांप दूर जाने लगा। हमने सोचा कि इसको थोड़ा और दूर कर देते हैं। और वो आजकल क्या है कि कैसी भी परिस्थिति हो, संकट हो या न हो, कोई पोज देने के लिए बैठा हो या फिर कोई ऐसे कुछ काम कर रहा हो, वो मोबाइल रेडी रखते हैं लोग। तो वो पीछे से वीडियो बनाने लग गए। साथ में जो विद्यार्थी था, तो वीडियो बनाने के बाद में फिर वो सांप अपने रास्ते चला गया, हम अपने रास्ते आ गए। फिर उसने बोला, महाराज महाराज, वो साधारण सांप नहीं था। हमने बोला कि फिर क्या था? बोले वो कोबरा था। तो हमने कहा कैसे मालूम आपको? तो उन्होंने ऐसे वीडियो दिखाया हमें। तो वो सांप ऐसे भाग रहा था, लेकिन अचानक बीच में वो ऐसे उठा, तो उसने ऐसे फणा थोड़ा सा फैला है, फिर फणा समेट करके आगे चला गया। तो वो चीज वीडियो में आ गई थी। तो उस फणा से इसकी पहचान होती है, फणिनम। और उत्फणम, उठाए हुए फणा वाला। और आपतन, सबसे खतरनाक विशेषण भी दिया है कि वो अपनी तरफ आ रहा है, अपने से दूर नहीं जा रहा है, अपनी तरफ आ रहा है। ऐसे नाग को, जिसके हृदय में भगवान का नाम है, हृदय का अर्थ यहां पर क्या लेना? अपने चेस्ट के अंदर जो हार्ट है वो हृदय नहीं लेना। हृदय का अर्थ यहां पर अपनी भावना, अपनी आत्मा के अंदर जो आस्था है। क्योंकि अभी अपन शरीर वाले हृदय की बात नहीं कर रहे, अपन जिस हृदय में भक्ति भाव होता है उसकी बात कर रहे हैं। आपको समझ में आ रही बात? नहीं तो कोई यहां स्टिकर चिपका ले, आदिनाथाय नमः,
और कहो सबसे पहले नाग उसी की तरफ चला जाए तो ऐसे काम नहीं चलता। हृदय का अर्थ अपनी श्रद्धा में, अपनी आस्था में, जिनके अंदर, जिनके अंतःकरण में आदिनाथ भगवान का नाम अंकित है, वो उस सर्प को भी लांग करके निकल जाता है। सर्प उस पर आक्रमण नहीं करता, वो सर्प को लांग करके निकल जाता है। अब कोई पूछे कि इसका कोई सैंपल, कोई उदाहरण, नमूना, उधर संस्मरण, कोई दृष्टांत। तो वैसे तो सर्प संबंधी बहुत सारे दृष्टांत हैं, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज जी का उदाहरण है। दिवाकर पंडित जी ने पूछा कि महाराज जी, जब वो सांप आपके सामने था, एक बार ऐसा हो गया किसी गुफा में महाराज बैठे हुए थे और आंखें ऐसी बंद नहीं थी उनकी, तो एक सर्प आया और उस सर्प ने महाराज के मुंह तक अपना फना उठा लिया और वो ऐसे जीभ निकाल रहा था। वो महाराज की आंखों को देख रहा था, महाराज उसको देख रहे थे। और उसके मुख से कुछ स्फुलिंग जैसे भी दिख रहे थे उस समय महाराज को। तो महाराज से पंडित जी ने पूछा कि महाराज उस समय आप सोच क्या रहे थे? क्योंकि हम लोग तो उसको यमराज का विश्वस्त प्रतिनिधि मानते हैं। पंडित जी की भाषा रही है, यमराज का विश्वस्त प्रतिनिधि, यानी यमराज को कभी धोखा नहीं दे सकता ऐसा प्रतिनिधि। तो महाराज बोले कि हमें तो ये लग रहा था कि अगर हमने इसका कुछ बिगाड़ा होगा तो ये हमारा कुछ बिगाड़ेगा, और नहीं बिगाड़ा होगा तो चुपचाप चला जाएगा। और अंत में सांप चुपचाप चला गया वहां से, उसने कुछ नहीं किया। वैसे कई बार तो आचार्य श्री के शरीर पर सांप चढ़ गए। एक बार तो बहुत भारी सांप आ गया था। अभी हम लोग यहां से बिहार करके कहां से आ रहे थे, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। वहां पर मिट्टी का एक मार्ग था, उस पर एक मोटे सर्प के निकलने के निशान बने हुए थे। और वहां दक्षिण में जो पहाड़ियां हैं, चिकमंगलूर जिले में कुछ पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों पर जैनियों के नगर हैं। आप अचंभित होंगे। और उनके घर में पहाड़ियों से रिसता हुआ जो जल है, 12 महीने 24 घंटे पानी आता है उनके घर। और इतने सांप रहते हैं वहां जंगलों में, उस सांप को आप न मत छेड़ो, वो कुछ नहीं करते। आप छेड़ोगे तो वो छिड़ जाएंगे, आप नहीं छेड़ोगे वो कुछ नहीं करेंगे। तो और हृदय में आदिनाथ भगवान हो तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कई बार वहां पर सांप के, और कभी 17-17 फुट लंबे सांप भी। बिरोल जी में एक बार सांप निकला था, 17 फुट लंबा सांप था। तो पूरे मैदान में उसके जाने के ऐसे निशान पड़े हुए थे। मिट्टी में निशान पड़ जाते हैं सांप जब निकलता है। तो एक बार, ये सत्य घटना है, आर्यानंद महाराज जी जब भक्तावर पाठ करते थे तो कुंभोज वाले जो समंतभद्र आचार्य थे ना, उनके शिष्य आर्यानंद महाराज, वो जब भक्तावर पाठ करते थे तो जिनको जानकारी थी वो जानते थे कि ये जब पाठ करते हैं तब इनके पास चुपचाप बैठने से अपनी बहुत सारी तकलीफ ठीक हो जाती है। तो वो पाठ करते थे तो कई लोग आकर के बैठ जाते थे आसपास और वो संकट मुक्त होकर के लौट जाते थे। तो आचार्य आर्यानंद महाराज जी से किसी ने इस काव्य के बारे में पूछा
महाराज इस काव्य में जो बताया है क्या ऐसा हो सकता है? तो आचार्य आर्यनंदी महाराज जी बोले कि मैं अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। एक बार सवेरे मैं निरहार के लिए खेत पर गया और खेत की जो मेड़ होती है, मतलब खेत के बीच में जो चलने की जगह बनाते हैं ना, उस पर से मैं चल रहा था। यहाँ आसपास भी गन्ने के खेत है, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, और कुछ खेत ऐसे रहते हैं कि जिसमें थोड़ी ऊंची होती है वो जगह। जैसे धान का जो खेत है चावल का, उसमें वो ऊंची बनानी पड़ती है क्योंकि अंदर पानी भरा जाता है। तो उस मेड़ से मैं निकल रहा था और अचानक वहां बहुत झाड़ियां थी उस स्थान पर। मुझे आगे जाना था, लेकिन एक सर्प आया और वो मेरे थोड़ी दूर सामने ऐसे अपना मुंह उठा करके रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। तो मैंने उस सर्प की ओर देखा और मैंने इस काव्य को पढ़ा। रक्ते क्षणं समुदको किल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत फणमापतंतम आक्रामतिक्रम युगेन निरस्त शंकस तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। और जो ही मैंने इस काव्य को पढ़ा, उस सर्प ने अपना मुख नीचे किया और रास्ता छोड़ करके निकल गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है। नैनागिर में जब सामायिक में बैठते थे साधु लोग, तो आचार्य श्री ने बोल रखा था संघ से, बहुत पुरानी बात है, सन 78, 81, 82 में उनका 3 चतुर्मास हुए आचार्य श्री के वहां नैनागिरी। तो आचार्य श्री ने बोला था संघ से कि भाई देखो, तुम लोग ये थोड़ा सा ऐसा एकांत प्रांगण है, थोड़ा जंगल है आसपास, द्वार खोलते समय ध्यान रखना, क्योंकि वो द्वार ऐसे थे कि इसमें बीच में ऐसे मोटी लकड़ियां रहती थी और उन लकड़ियों पर वो कई बार सांप विश्राम करते रहते थे। तो वहां द्वार में ध्यान रखना। और पुष्पदंत महाराज जी, जो आचार्य पुष्पदंत महाराज जी, वो पहले आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संग में शील सागर महाराज जी थे। क्षुल्लक और एलक अवस्था में वो शील सागर महाराज जी आचार्य श्री के संग में थे। तो वहाँ नैनागिर में ऐसे दोपहर को कुछ नहीं होता था, सवेरे भी कुछ नहीं होता था, लेकिन शाम की जब सामायिक करने बैठते थे तो कभी कभी वो सांप आजू बाजू से निकल जाते थे, कभी ऐसे ऊपर चढ़ करके निकल जाते थे, पर वो कभी कुछ करते नहीं थे। अगर आप कुछ करोगे तो फिर वो कुछ करते। सांप तभी काटता है जब उसको क्रोध आए या उसको डर लगे, अन्यथा वो शांत रहता है। कोकिल कंठ, आपके चेहरे कैसे हो गए खतरनाक। कोई डरावनी फिल्म जैसे देख रहे हो। कोकिल कंठ सरीखा काला, भीषण आंखें जिसकी लाल, क्रोधोत्तेजित फन फैलाकर टेढ़ी मेढ़ी चलता चाल, उसका पैरों से उल्लंघन कर जाता है वह निर्भीक, नाम बनन तब नाम हृदय में जिसके होता भक्ति प्रतीक। जय जय आदिश्वर स्वामी, 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 जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। ये सर्प के बारे में ऐसा कहते हैं
पहले दिव्य परीक्षाएं होती थी, तो जिस पर शक होता था कि इसने अपराध किया है या नहीं, उसको सर्प कुंड में उतारा जाता था। उस सर्प कुंड में विषैले सर्पों को रखते थे। तो अगर वो अपराधी होता था तो सांप उसको डसते थे, और अगर निरपराध होता था तो सांप उसको नहीं डसते थे। आचार्य विमल सागर महाराज जी दीक्षा से पूर्व पंडित नेमीचंद जी थे। एक बार वो कहीं किसी बगीचे में ऐसे लेट गए, और लेटे लेटे उनको झपकी आ गई, नींद लग गई। और जब उनको नींद आ गई तो एक सर्प वहां से आया और उनके सिर के पास आकर के उसने ऐसे फना कर लिया, फैला लिया। दूर से किसी ने देखा कि ये क्या हो रहा है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर धरणेन्द्र ने फना फैलाया था, वैसे ये सर्प इस बालक के सिर के ऊपर फना फैलाया हुआ है। विचित्र बात है। फिर थोड़ी देर बाद वो चला गया, इनकी नींद खुली होगी, वापस आ जाएगी। तो ऐसी घटनाएं भी कुछ लोगों के जीवन में होती है। सर्प की बहुत सारी घटनाएं बहुत लोगों के जीवन में होती है। अब खास तो अपन आचार्य शांति सागर महाराज जी का स्मरण करते हैं कि एक बार गुफा में वो बैठे हुए थे और कोई दर्शनार्थी आया। एक सांप था उस गुफा में, महाराज जी जहां पर थे, वो ऐसे बाहर निकलना चाह रहा था सांप। वो दर्शनार्थी आया और उसने एकदम वहां नारियल चढ़ा दी। तो सांप बेचारा घबरा गया और वो वापस आ गया और महाराज जी के पैरों के बीच में छुप गया। तो महाराज जी बैठे रहे, पर उस सांप ने कुछ किया नहीं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। अब इसके बाद युद्ध। युद्ध के 2 काव्य हैं भक्तामर में, और डॉक्टर हरमन जैकोबी जर्मन अनुवादक हैं भक्तामर के, उनका कहना था कि एक ही काफी है काव्य, 2 की क्या आवश्यकता है। लेकिन अभी हम आपके सामने दोनों काव्यों का अर्थ करेंगे। आज तो एक का करेंगे, फिर आगामी सत्र में दूसरे का करेंगे। तो आज करें या फिर दोनों साथ में ही करें? आप क्या चाहते हैं? आज तो प्रथम काव्य में वो व्यूह भेदन का वर्णन कर रहे हैं, और दूसरे काव्य में वो युद्ध विजय का वर्णन कर रहे हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। अलग अलग प्रकार के व्यूह बनाए गए। गरुड़ व्यूह होता है, चक्र व्यूह होता है, घट व्यूह, कई प्रकार के व्यूह होते हैं। तो उनका भेदन करना बहुत कठिन होता है। व्यूह रचना बहुत जटिल होती है। भेदन का अर्थ होता है उसको तोड़ देना, उसको फोड़ देना। तोड़ फोड़ का अर्थ भेदन होता है। तो प्रथम काव्य में बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवतामरि भूपति नाम। बलवताम अपि पाठ भी है। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम तत्कीर्तनाथ तम इवाशु विदामुपैति। बलगत्तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवतामरि भूपतीनाम। उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम तत्कीर्तनात् तम इवाशुभिदामुपैति। हे भगवान, तत्कीर्तनात् आपके कीर्तन से
शत्रु राजाओं की सेनाओं द्वारा बनाई हुई व्यूह रचना भिद जाती है, भेदन को प्राप्त हो जाती है, खंडित हो जाती है। तत्कीर्तनात् बलवतामरि भूपति नाम बलम भिदाम उपैति। आपके कीर्तन से बलवान पराक्रमी शत्रु राजाओं का सैन्य बल, उनकी व्यूह रचना भिदाम उपैति, भेदन को प्राप्त हो जाती है। कैसी है वो सेना? बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, जहां पर वेग से दौड़ते हुए और हिनहिनाने वाले तुरंग, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़े हैं। जिस सेना में सरपट दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं, युद्ध के घोड़े को अंग्रेजी भाषा में स्टैलियन बोलते हैं। कुछ खास होता है, वो रेस के घोड़े से अलग होता है युद्ध का घोड़ा। तुरंग, तुरग भी बोलते हैं घोड़े को और तुरंगम भी बोलते हैं। जैसे पक्षी को विहंग, विहग और विहंगम बोलते हैं, वैसे घोड़े को तुरंग, तुरग और तुरंगम कहते हैं। तो बलगत तुरंग, सरपट दौड़ने वाले, हिनहिनाने वाले घोड़े, और गज गर्जित, गज गर्जित का अर्थ होता है हाथियों की चिंगाड़। और फिर साथ में योद्धाओं की भी जो ध्वनियां हैं और जो नगाड़ों की ध्वनियां होती है युद्ध में, युद्ध के बाजे अलग होते हैं, उन सब के कारण भीमनाद, भीम यानी भयंकर, नाद अर्थात ध्वनि उत्पन्न हुई है जिसमें, ऐसी सेना आजऊ रणांगण में खड़ी है। लेकिन वो आपके कीर्तन से ठीक उस प्रकार नष्ट हो जाती है, ठीक उस प्रकार भेदन को प्राप्त हो जाती है, जिस प्रकार उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम तमः इव, उगते हुए दिवाकर की मयूख यानी किरणें से, किरण शिखाओं से अपविद्ध भेदन को प्राप्त हुआ अंधकार नष्ट हो जाता है। जब वो सूर्य उगता है तो उसकी किरण शिखाओं से अंधकार भिद जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के कीर्तन से शत्रु राजाओं की व्यूह रचना, सेनाओं द्वारा बनाई गई व्यूह रचना भेदन को प्राप्त हो जाती है। घोड़े दौड़े गज चिंघाड़े, बजे नगाड़े भीषण नाद, उठता रण में जब सेनाएं, आती सम्मुख आयुध लाद, सबल सबल शत्रु दल का भेदन, तब कीर्तन से हो तत्काल, रवि किरणों से जैसे हटता, पल में सारा तम विकराल। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, शिव पथगामी जगनामी,
अब प्रश्न आता है कि अगर दोनों सेनाएं आदिनाथ भगवान के भक्त हो तो ऐसी एक कथा आई है संभवतः पद्म पुराण में कि एक राजा कहता है शत्रु राजा से कि क्या आज युद्ध विराम रखा जा सकता है। तो वो शत्रु राजा पूछता है कि युद्ध विराम क्यों चाहते हो तुम। तो बोले कि मैं जैन हूं और आज अष्टमी का दिन है। तो वो राजा बोलता है कि तुम जैन हो, मेरे को पता ही नहीं था। और उसको तुरंत गले लगा करके बोलता है कि मैं भी जैन। तो अगर दोनों जैन होंगे तो युद्ध समाप्त हो जाए। जैनम जयतु शासनम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा